नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश चंद्रा मैनपुर उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आप लोगों के समक्ष अपने कुछ विचारों को लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग उन्हें गंभीरता से और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वर्तमान समय में डेली अगर हम 24 घंटों की बात करें, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस हमें देखने को मिल रहा है मीडिया के द्वारा कोरोना वायरस के। तो मैं आपको केवल यही बोलूँगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये महज एक नंबर है, तो इसको नंबर ही रहने दिया जाए। और ये नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है हमारा। अभी लाखों में संख्या है और ये संख्या करोड़ों में भी पहुंच सकती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बीमारी है और ये बीमारी हमेशा रहेगी, ये कभी जीरो नहीं होने वाली है। जैसा कि हम लोग ख्वाब या मतलब सपना संजोए बैठे हैं कि ये जीरो हो जाएगी, एकदम से ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हम एग्ज़ाम्पल मलेरिया से, टाइफाइड से, टीबी से, चिकनगुनिया से ले सकते हैं। आमतौर पर ऐसे पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं जो लोग इन सब बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो क्या हम पैनिक होते हैं? क्या हम घबराते हैं? लोगों की प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, WBC RBC चली जाती है। क्या हम घबराते हैं? मृत्यु तो वहाँ पे भी होती है। तो मृत्यु होना और कब होना ये हमारे हाथ में नहीं है। जब होगी इसको स्वीकार करेंगे। दुख तो होता है जब अपने जाते हैं तो, और दुख जाने वालों का कम, जो पीछे छूट जाता है उनका ज़्यादा होता है। किसी के घर का चिराग बुझ जाता है तो उसके सीधा सा प्रभाव उसके घर वालों पे जाता है। दुख है, पर इस दुख को हंसते हुए अगर हम इस दुख का सामना करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है, आपको कोरोना से खतरा कम है और तनाव से ज़्यादा। क्योंकि कोरोना को तो हम रेमडेसिविर, स्पुतनिक V से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो अगर तनाव आपके मस्तिष्क पे बैठ गया तो इस तनाव को दूर करने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, जो कि कोरोना से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ज़्यादा न्यूज़ वगैरह पे ध्यान ना दें। बीमारी हमेशा रहेगी। ज़रूरत है हमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की, और ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। सिर्फ़ एक 5 रुपए वाला मास्क ख़रीद कर सिर्फ अपने नाक और मुंह पे लगाना है। इस काम को करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। 5 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और आपके शहर या गांव में बहुत सारे ऐसे समाजसेवी लोग भी हैं जो मुफ्त में इन सब चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं। तो उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ अपने लिए और अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अपने लोगों के लिए ना कर सका तो अपने लिए तो कम से कम कर ही सकता हूं। और आप लोग भी अपनों के लिए ना कुछ कर सकें तो अपने लिए ज़रूर करें। और अपने लिए सिर्फ आपको करने के लिए सिर्फ 5 रुपये का एक मास्क चाहिए। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ कोरोना से बचें या पुलिस से बचें, नहीं। मास्क लगाने से आप कोरोना से तो बच ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं, जैसे कि खांसी हो गया, जुकाम हो गया। इनसे भी आप मास्क से, सिर्फ 5 रुपये वाले मास्क से रक्षा कर सकते हैं अपनी। तो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए मास्क का उपयोग ना करें आप, यही कहूँगा मैं। मास्क लगाएं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए कुछ भला करना चाहते हैं, तो आप 5 रुपये का मास्क लगा कर भी बहुत भला कर सकते हैं देश के लोगों का, जिससे कि आप अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और अपनों की सुरक्षा भी कर सकते हैं सिर्फ एक 5 रुपये वाले मास्क से। तो मास्क लगाए रखिए। बाकी कोरोना का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये बीमारी अब हमेशा रहेगी और हमें इस बीमारी में रहकर जीने की आदत डाल ली है। तो इस बीमारी में रहकर जीने की आदत हम तभी डाल सकते हैं जब हम मास्क का उपयोग करेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे और मज़े से खाना खाइए, भरपेट खाना खाइए, 3 टाइम खाना खाइए। क्योंकि खाने से, भोजन करने से ही आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर है तो कोरोना जैसे 10 वायरस आने आपके शरीर का कुछ नहीं कर सकते। तो बस अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर पे
ध्यान दीजिए, वॉकिंग करिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जाते वक्त भी मास्क लगा के ही जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और कुल मिला के आपको खाना खाना है, अच्छे से पेट भर के खाना खाइए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी जो पावर है वो डेवलप हो सके। और कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारी सरकार है, शायद जिस स्तर से इसको काम करना चाहिए था उस स्तर से ये काम करने में विफल हुई है, जो कि एक दुखद परिणाम बोला जा सकता है इसका। सरकार संवेदनशील होनी चाहिए थी इस बीमारी के लिए, पर नहीं हुई। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर सरकार चाहती तो सरकार के पास इतना टाइम था, इतना समय था कि हम कोरोना से निपटने के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते थे, लेकिन नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, हम तो हम हैं, तो सरकार पे निर्भर होने वाले लोग नहीं हैं, और हम खुद ही इतने एलिजिबल हैं, हम कोरोना को हरा सकते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सरकार हमारे लिए हेल्पलेस साबित हो रही है, इसको हम ही लोगों ने बनाया था अपने वोट से। और सरकार जो भी बनती है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री हो, वो वोट से ही बनता है। हमारे पास ये बहुत बड़ी ताकत है। तो जो भी सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, हमने जिस वोट से उसको वहाँ तक पहुँचाया है, हम वहाँ से उसको नीचे भी उतार सकते हैं और किसी अच्छे और नेक इंसान को वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को प्राथमिकता दे, जो हमारे जीवन को प्राथमिकता दे, जो हमारी शिक्षा को प्राथमिकता दे, जो हमारे स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। हमें ऐसे लोगों को वहाँ पहुँचाना है। और मुझे निराशा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं, अगले 5 साल हम किसी और को बिठा देंगे, हमारे हाथ में है। बस मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानें और इस वोट की ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करें। सब कुछ आपके हाथ में है। रोने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। धरने मत दीजिए करिए, बात बात पे हड़ताल मत कीजिए। बस 5 साल का इंतज़ार करिए और बस लगा दीजिए ठप्पा ऐसी जगह जो योग्य सरकार हो। और जो मेरे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि परीक्षाएं रद्द हुई हैं, लेकिन आपका सीखना रद्द नहीं होना चाहिए। आपका हर एक पल कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको, तो सीखते रहिए, ठीक है। और उस सीख का समाज में योगदान दीजिए, देश में योगदान दीजिए, अपनों की सहायता कीजिए, जितना आपसे बनता है लोगों की ज़रूरतों को पूरा कीजिए। और यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ आपको कि ज़्यादा ऑक्सीजन के बारे में ना सोचिए। हमारे पर्यावरण में बहुत ऑक्सीजन है, तो घबराने की कोई बात नहीं। हंसते खेलते जीवन व्यतीत कीजिए। और जो भी सरकार के नुमाइंदे जो लोग हैं, सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, या सरकार के जो भी सदस्यगण हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने का तात्पर्य यही है कि हमें जीवन बचाना। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, इससे पहले जो लॉकडाउन लगे, उन लॉकडाउन का क्या परिणाम मिला। अगर परिणाम अच्छा मिला तो लॉकडाउन लगाइए, लेकिन अगर परिणाम ख़राब मिला तो दोबारा ऐसी गलती ना करें आप, क्योंकि हमें लोगों का जीवन बचाना। अब इंसान मरेगा, या अगर आप कोरोना से उसका जीवन बचा लेंगे तो वो इंसान भूख से मरेगा। तो लॉकडाउन लगाना कोरोना का कोई समाधान नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी अपने अपने लोगों के विचार होंगे कुछ, और जैसा भी है चंगे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद।